तो हम गए थे मेले में घूमने के लिए और वहाँ हमने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों की रेस लगा रहे हैं। फिर हमने देखा लंदन का जाइंट झूला, जाइंट व्हील, फेरिस व्हील, जो भी कहते हो। ये देखकर काफ़ी गर्व हुआ कि लंदन से भी लोग चीज़ें चुरा कर इंडिया में लाने लगे हैं, वो भी सहारनपुर में। फिर हमें दिखा ड्रैगन झूला। ये देखकर एक बार को तो मेरी फटी गई थी कि अगर इसने आग उगल दी तो क्या होगा। फिर हमने सोचा हम तो दूर खड़े हैं, जो पास खड़े हैं वही जलेंगे अगर आग उगली भी तो। फिर झूला देखकर हमारा झूलने का मन हुआ, तो हमारे दोस्तों में इस बात पर बहस हो गई कि टिकट लेने कौन जाएगा, क्योंकि आदमियों से इस भरे समंदर को पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। भीड़ से बचने के लिए मेरे दोस्तों ने मेरा मोबाइल पकड़ना ज़्यादा बेहतर समझा और मुझे ही इस समंदर को पार करने के लिए भेज दिया। थोड़ा आगे चलने पर मुझे महसूस हुआ कि इस भीड़ को पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और ये मैं खो गया। अरे कहाँ गया? अरे ढूंढो भाई, कैमरामैन फोकस करो भाई। कैमरामैन को तो झूले देखने हैं भाई। अरे मुझे देख लो भाई, मैं खो गया। और जब मेरे दोस्त झूला देखने में व्यस्त थे, इसी बीच उम्मीद का एक हाथ हवा में उठता हुआ दिखाई दिया। अरे ये तो मेरा ही हाथ है। हाँ, मैं ही था वो उम्मीद। जब मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था कि हराम खोरो, इस झूले पे झूलोगे या इस झूले पे, जब इनकी समझ में नहीं आया तो दोस्तों इन्हें गाली देकर बताना पड़ा। गाली सुनते ही इन्हें एकदम समझ में आ गया। फिर मैं जैसे ही टिकट काउंटर पर पहुंचा, टिकट का प्राइस सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर भी हमने जैसे तैसे किस्तों पे टिकट लिए और हमने आसमान की तरफ देखा तो कोई नोटों की बारिश नहीं कर रहा था। हरामखोरों ने कागज़ काट के जेब में डाल रखे थे, झूले पे ऊपर बैठ के बरसात कर रहे थे। फिर हम एंट्री की तरफ पहुँचे तो वहाँ अलग ही युद्ध चल रहा था ऊपर जाने के लिए। हमने अपने छोटे साथी निशांत को आगे कर दिया कि जाओ वत्स, रास्ता बनाओ। टिकट दे पहले तो फिर मान लेगा। एंट्री गेट को पार करते ही हमें ऐसी खुशी हुई जैसे हमने कोई जंग जीत ली हो, और हो भी क्यों ना। अंदर जाना इतना मुश्किल था जितना शादी में मोमोज की स्टॉल से मोमोज ले लेना। एंट्री मिलते ही निशांत को सोचा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसे सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, क्यों ना मालिक से नौकरी की मांग की जाए। उसने मालिक से कहा कि मैं 6000 लूँगा और सारी भीड़ को इकट्ठी कर दूँगा, जिस पर मालिक ने निशांत से कहा, जैसे ही झूला चालू होने वाला था, जोश जोश में कुछ आंटियाँ झूले पर चढ़ गई थी, ये सोचकर कि वो क्या काम है जो सिर्फ मर्द कर सकते हैं और औरत नहीं, औरत भी बराबरी का हक रखती है। लेकिन जैसे ही झूला चालू हुआ और औरतें बेहोश होना शुरू हुई, उनकी समझ में आ गया कि कुछ काम सिर्फ मर्दों को ही करने चाहिए। और पिछली ये बात सिर्फ हंसी मजाक के लिए थी, कोई ऑफेंड होके मत बैठ जाना। आंटी का अटैक आ गया, आंटी का अटैक आ गया। चल 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 जल्दी यार, दरवाजा तोड़ दे निशांत। निशांत क्या फायदा तेरा बॉक्सर होने का जब दरवाजा भी नहीं तोड़ सकता। तो आगे तोड़ रखा, देख पूरा खुला पड़ा। कूद जा, नीचे कूदता जाएगा, नीचे कूद जा। ये वीडियो
20 किलो चढ़ ले और ये कहाँ गया यार ओए प्रथम हट जा एक जगह डमते ओए भाई निशान पकड़ कर रखिए मुझे ले पकड़ कर रखिए फिर आंटिया बैठ गई भाई एक आधी फिर बेहोश होगी रख जाएगा तो रोटी बनाने कर जाके चल रोटी बनाइए कर जाके एक चक्कर और 100 रुपये लेगा तेरे पास एक चक्कर और के हो चल भाई हाँ वही था जिसकी टांगे उठ रही थी उसका कॉल आया तो कैसी लगी आपको राइड जल्दी रोक दिया भोसड़ी के जल्दी रोक दिया मेरी ऐसी तैसी होगी भाई फिर हमें ये झूला देखकर अपने बचपन की याद आ गई जब हमने झूलना चाहा और अपने झूलने की फरमाइश झूले वाले से की तो झूले वाले ने झुलाने से मना कर दिया कि अब तुम बड़ा हो गए हो। दोस्तों ये जानकर बहुत ही दुख हुआ कि अब हम बड़े हो गए और छूटे नहीं रही और अब इस झूले पर नहीं झूल सकते। अपने इसी दुख को लेकर हम आगे चल पड़े कि चलो थोड़ा रेस्ट किया जाए, बहुत घूम लिए। और पुलिस वालों के साथ से होते हुए हम पहुंच गए मेले के एंड में, जहां पर लोग खड़े होकर बीड़ी सिगरेट पी रहे थे। उसके बाद हमें लगी भूख तो हम चले गए हलवा पराठा खाने के लिए। अब यकीन नहीं मानोगे 40 रुपये में उन्हें चारों ने खा लिया। अब तो आप सोचोगे कि चारों कौन, एक मैं, एक प्रथम और 2 निशांत। कौन खा लगा भाई साहब साफ करो ये देखो पूरा साफ कर तो हम इंतज़ार कर ही रहे थे कि हमारा हलवा पराठा आ गया। दोस्तों तुमने तो कभी खाया नहीं होगा। हलवा पराठा खाकर हम पहुंचे तहलका मचाने, क्योंकि पहले जहां शूटिंग करी थी उसका हमने सोचा वीडियो नहीं बना तो 50 रुपये दोबारा फूकने पड़े। और फिर मैंने मारा मोमबत्ती पर निशाना, जो कि बिल्कुल सही लग गया। और उसके बाद क्या एक भी निशाना अपने निशाने पर बिल्कुल नहीं लगा। तो इसी के साथ 2-4 गुब्बारे फोड़कर हम चले अपने घर को। बाय बाय।